अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने लगे हैं। आर्टिकल कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आज हम इसका बड़ा आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे कि आर्टिकल को आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो आर्टिकल में आपको पता है ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। बाज़ औक़ात जो द है उसको दा पढ़ा जाता है और बाज़ औक़ात दी पढ़ा जाता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने इसको दी पढ़ना या दा पढ़ना है। तो जब इससे नेक्स्ट जो वर्ड है वो कंसोनेंट लेटर से शुरू हो रहा हो तो उस वक़्त हम इसको दा पढ़ेंगे, और अगर इससे नेक्स्ट जो लेटर वर्ड है वो वॉल लेटर से शुरू हो रहा हो तो उस वक़्त हम इसको दी पढ़ेंगे। जैसे एक नावल का नाम है दी ओल्ड मैन एंड द सी। तो दी ओल्ड मैन, ओल्ड जो है ये अब वाउल से शुरू हो रहा है, वाउल लेटर से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम दी पढ़ेंगे और सी से पहले हम इसको दा पढ़ेंगे क्योंकि सी जो है वो कंसोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं इसके बारे में। तो हम जो है काफ़ी सारे इसके रूल्स आज डिस्कस करेंगे ताकि आप पूरी तरह इसको समझ सकें कि ए एन और दा जो है हमने कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना। इसी तरह फर्स्ट सेंटेंस है हर फ्रेंड इज़ अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट। तो जो है आ पोएट एंड आ नॉवलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे। आज जो है दो दफ़ा यूज़ करने का मतलब है दो मुख्तलिफ़ लोगों की बात हो रही है। तो दो मुख्तलिफ़ लोगों की बात नहीं हो रही बल्कि एक ही उसके दोस्त की बात हो रही है, तो इसलिए दूसरी दफ़ा हमें ए जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हर फ्रेंड इज़ आ पोएट एंड नॉवलिस्ट। तो इसलिए जब एक ही दोस्त की दो मुख्तलिफ़ खूबियों की बात की जा रही हो तो फिर हमें दूसरी दफ़ा आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दफ़ा ही आर्टिकल लगाएंगे तो दोनों का हम बता सकते हैं। इसी तरह सेकंड है ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माय क्लास। तो स्टूडेंट जब भी मोस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है इसका मतलब है थर्ड डिग्री यूज़ की जा रही है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की जब भी किसी भी सेंटेंस में थर्ड डिग्री यूज़ की जाती है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द यूज़ करेंगे, तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट है। तो आपने ये याद रखना है हमेशा जब भी थर्ड डिग्री यूज़ की जाती है उससे पहले द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। इसी तरह थर्ड है होली कुरान इज़ अ सेक्रेट बुक। तो कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। तो कुरान मजीद या जितनी भी डिवाइन बुक्स हैं अगर उनका किसी भी सेंटेंस में ज़िक्र आता है तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे दा यूज़ नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसलिए जब भी जितनी भी डिवाइन बुक्स हैं ये उनका ज़िक्र आता है तो उनसे पहले हम दा यूज़ करेंगे। इसी तरह दिस इज़ अ बॉय हु चेंज्ड मी। तो जब किसी भी कॉमन नाउन को हमने स्पेसिफिक करना उसके लिए भी हम द यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि द आएगा, क्योंकि ये वो लड़का है जिसने मुझे तब्दील किया। तो इस लड़के को स्पेसिफिक किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे अ नहीं आएगा बल्कि द यूज़ किया जाएगा। इसी तरह सन राइज इन द ईस्ट। तो इन ईस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे दा यूज़ किया जाएगा, इससे पहले भी आर्टिकल यूज़ किया जाएगा और इससे पहले भी आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये जब भी किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे इनसे पहले द आएगा, और जितनी भी साइड्स हैं यानी कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये भी जब किसी भी सेंटेंस में यूज़ की जाएंगी इनसे पहले भी आर्टिकल द यूज़ किया जाए। इसलिए सन और ईस्ट इन दोनों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द यूज़ करेंगे तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट है। इसी तरह द होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट जब भी जो है ऑनेस्टी या इसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किए जाते हैं तो इनसे पहले जो है द यूज़ नहीं किया जाता, ये इनकरेक्ट है। तो इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यही फ्रेज़ आपने हर जगह पे पढ़ा हुआ है, यही प्रोवर्ब आपने हर जगह पे पढ़ा है, तो इसलिए ऑनेस्टी से ये सेंटेंस शुरू होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो द यहाँ पे इनकरेक्ट है, इससे पहले आप द यूज़ नहीं कर सकते। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। जब भी आपने किसी जानवर को जो है एज अ सिंबल यूज़ करना है सारे ग्रुप को ही नुमाइंदगी करने के लिए, तो फिर आप उस जानवर के नाम से पहले द यूज़ करेंगे। मसलन डॉग है तो डॉग यहाँ पे सारे जो डॉग्स हैं उनकी एक नेचर को बता रहा है,
तो इसलिए हमें द डॉग करेंगे तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसी तरह हम कहें कि हॉर्स इज़ अ पावरफुल एनिमल, तो द हॉर्स इज़ अ पावरफुल एनिमल, क्योंकि ये पी फितरत को ज़ाहिर कर रहा है। सिर्फ जो मैन है इसके साथ हम दा नहीं लगा सकते, मैन इज़ मॉर्टल या मैन इज़ इमॉर्टल। तो इस तरह से हम जो भी सेंटेंस यूज़ करते हैं उससे पहले दा नहीं यूज़ किया जाता। लेकिन अगर किसी अमीर या गरीब के पूरे ग्रुप की हमने बात करनी तो द रिच या द पुअर यूज़ किया जाए। इसी तरह नेक्स्ट है ही लेफ्ट द रूम हाफ आवर अगो। तो स्टूडेंट जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो हाफ एन आर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और एन लगाने का तरीका ये है कि जब भी अ साउंड कोई भी वर्ड देगा तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि वॉल से पहले हम एन यूज़ करेंगे, क्योंकि देखें कि यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी वॉल से शुरू हो रही है लेकिन हम उससे पहले एन यूज़ नहीं करते क्योंकि वो यह साउंड दे रही है, आ साउंड नहीं दे रही। अगर आ साउंड देगी तो फिर ही हम एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसके साथ हम एन यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है बाइबल इज़ रेड इन लंदन। तो बाइबल जो है ये भी डिवाइन बुक है, तो इसलिए हम जो है इससे पहले भी द आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले होली कुरान के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी जो डिवाइन बुक्स है वो उनका ज़िक्र किसी भी सेंटेंस में आएगा उससे पहले आपने द यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, इसलिए हमने द आर्टिकल इस पर यूज़ किया। रावी इज़ अ फेमस रिवर। तो रावी इज़ अ फेमस रिवर, जितने भी दरियाओं के नाम हैं जब भी ये किसी भी सेंटेंस में आएंगे इनसे पहले भी आपने द आर्टिकल यूज़ करना है। द आर्टिकल यूज़ करेंगे तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो जितने भी रिवर्स के नेम आएंगे आपने इनसे पहले द आर्टिकल यूज़ करना है। गोल्ड ऑफ स्वात इज़ कॉस्टली। तो स्टूडेंट्स गोल्ड जो है वैसे अगर मटेरियल नाउन आता है तो उसके साथ द यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक प्लेस के साथ कर दिया गया है तो अगर किसी की जगह या मुल्क के साथ स्पेसिफिक कर दिया जाए तो उसके साथ फिर हमने आर्टिकल द यूज़ करना है। द गोल्ड ऑफ स्वात इज़ कॉस्टली। इसी तरह द लाहौर इज़ फेमस फॉर हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो द यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि ये पहले ही प्रॉपर नाउन है, पहले ही स्पेसिफिक कर दिया गया है। अगर सिटी होता तो फिर हम द यूज़ करते, अगर पहले क्योंकि ये नेम दे दिया गया है, द जो है वो भी स्पेसिफिक करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो प्रॉपर नाउन है वो भी स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फ्लूट इज़ ईजी टू लर्न। फ्लूट बांसुरी को सीखना आसान है। जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये जब भी कहीं पे भी यूज़ किए जाएंगे उनसे पहले द आर्टिकल आप यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे द यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ये आपने जहन में बात रखनी है कि जब भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है उससे पहले आपने द यूज़ करना है। किंग ऑफ पर्शिया इज़ अ गुड पर्सन। तो स्टूडेंट किंग ऑफ पर्शिया यहाँ पे पहले द अगर लगा हो तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जितने भी अलकाबात हैं टाइटल्स किसी को भी दिए जाते हैं, जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल है तो अल्लामा जो है ये उनको टाइटल दिया गया, उससे पहले अगर दा लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह द किंग ऑफ पर्शिया में द अगर इससे पहले लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। स्कूल वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ जॉर्ज वन। अब जॉर्ज वन के दौर में एक ख़ास स्कूल है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो इसलिए हम इसके साथ द यूज़ करेंगे। अब द यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है जिसको जॉर्ज वन ने रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो इसलिए हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। आई विल रीच ऑन द संडे। तो स्टूडेंट यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा। जब भी डेज़ की बात की जाएगी तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो अगर कोई भी करता है तो ये इनकरेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।